क्षण में भगवान की स्मृति हमारे मस्तिष्क से चली जाए, दुनिया का सबसे बड़ा विपत्ति वही है। गोविंद की याद प्रत्येक परिस्थिति में करो। ठाकुर जी द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। कई महीनों के पश्चात गर्भ में जाकर के जिस बालक की रक्षा करी थी, आज उस बालक ने जन्म ले लिया। जातकर्म संस्कार युधिष्ठिर जी महाराज ने करवाए। पश्चात भगवान को भी पता चली, भगवान आए, बधाई उत्सव हुआ। इसके पश्चात अर्जुन को लेकर के ठाकुर जी द्वारिका की ओर चले गए। कई महीने हो गए, अर्जुन जब वापस लौट कर के नहीं आए, युधिष्ठिर जी महाराज को चिंता भई, अर्जुन को गए भय इतने महीने बीत गए, अब तक आए क्यों नहीं। कुछ दिनों के पश्चात अर्जुन आए। अर्जुन बहुत उदास है, आकर के बताया, जिन गोविंद ने प्रत्येक परिस्थिति में हमारी रक्षा करी, हमें जिनके प्रलाप से द्रौपदी जैसी भार्या प्राप्त हुई, जिनकी वजह से हमने महाभारत के युद्ध में विजय पाया, उन गोविंद ने हमें यूं ही छोड़ करके अपनी लीला को संवरण करके अपने धाम को चले गए। मैया कुंती ने जैसे इस बात को सुना, ब्रह्मरंध्र के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। पांडवों ने भी मन में विचार कर लिया, जब गोविंद नहीं है तो हम भी इस पृथ्वी पर अब रहेंगे नहीं। स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। परीक्षित को राज्य गद्दी पर अभिषिक्त करा दिया, उपदेश कर दिए। परीक्षित जी अभी छोटे ही हैं और स्वर्गारोहण के लिए पांचों पांडव द्रौपदी के समेत निकल पड़े। मार्ग में एक एक करके समस्त पांडवों की मृत्यु हो गई। शरीर तो केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही जा सके। परीक्षित को राज्य गद्दी प्राप्त हुई। परीक्षित के राज्य में सभी कुशल पूर्वक अपने नियम का पालन करते हैं, धर्म पूर्वक अपने प्रजा का पालन करते हैं राजा परीक्षित। लेकिन परीक्षित के समय में कलयुग का प्रारंभ हो गया था। कलयुग अब आने ही वाला था, ये समझो। एक दिन राजा परीक्षित वन में आखेट करने को निकले तो भूख प्यास से निर्व्याकुल होकर के एक ऋषि के आश्रम में गए। वहां पे जाकर के जल की याचना करी। परीक्षित की मस्तिष्क पे उस समय कलयुग का प्रताप था। जिस मुकुट को राजा परीक्षित ने धारण किया था, उस मुकुट को भीमसेन ने जरासंध से युद्ध करके उसको पराजित करके लेकर के आए थे। उस छल से जब जरासंध का वध हुआ था, उस मुकुट को लेकर के आए थे, तो वहां पे कलयुग उस मुकुट पे सवार हो गया और परीक्षित के मस्तिष्क पर जाकर के विराजमान होकर के उन ऋषि के गले में, परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान कर दिया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले आए। अपने महल में आकर के लौटे, जैसे ही मुकुट को उतार करके रखा, मन में विचार किया, मैंने एक संत का अपराध कर दिया। अपने शरीर को यूं रखना नहीं चाहते थे। बाद में उन जाकर के उन ऋषि के पुत्रों से किसी ने कह दिया, तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित आए थे, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। उन ऋषि के बालक मुनि के जो पुत्र ऋषि श्रृंगी थे, उन्होंने जाकर के श्राप दे दिया, जिस किसी ने भी ये दृष्टता की है, मेरे पिताश्री के संग में मैं श्राप देता हूँ उस राजा परीक्षित को, आज के 7वें दिन इसी सर्प का जो पूर्वज जो तक्षक सर्प है, उसके डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। जब ऋषि शमीक को पता चली, उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। अपने शिष्यों को बुला करके कहा, अब श्राप वापस तो हो नहीं सकता, तुम जाकर के राजा परीक्षित से जाकर के कहना, मेरे नादान पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। यदि 7 दिनों में वे अपने कल्याण के मार्ग को निर्धारित कर सके तो अवश्य कर ले।
ऋषि कुमार ने जाकर के बताया। परीक्षित ने जैसे ही सुना कि मेरी मृत्यु, श्री राधे, सभी माताएं बहनें से एक आग्रह है, पीछे वाली माताएं से कि इतनी देर बैठे हो